हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नी पेन ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। अगर आपके घुटने में काफ़ी तेज़ दर्द रहता है, आप चल फिर नहीं पाते, आपके घुटने से अगर कट कट की आवाज़ आती है, आपके घुटने में लगातार स्वेलिंग बनी हुई है, यानी कि आपके घुटने में सूजन बनी हुई है, अगर आप कहीं चलते हैं, जीने में चढ़ते हैं, तो आपको काफ़ी तेज़ दर्द होता है, आपको रुक के इंतज़ार करना पड़ता है किसी के सहारे का, तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, यानी कि घुटनों के दर्द के बारे में। देखिए, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हम उस कंडीशन को कहते हैं जहाँ पे हमारे घुटने के गैप के कम होने के कारण हमें काफ़ी तेज़ दर्द होता है। अगर हमारे घुटने का गैप किसी कारण से कम हो जाए तो हमारे घुटने आपस में रगड़ के चलते हैं, जिसके कारण से हमें घुटनों में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। घुटनों का गैप अगर आपका ज़्यादा कम हो जाता है तो डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, जो कि काफ़ी रिस्की होता है। मैं आज आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइज बताने वाला हूँ और साथ ही साथ कुछ परहेज बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको 1 महीने के अंदर ही आपके दर्द में आपको आराम दिखेगा और आपका जो नी जॉइंट का गैप कम हो गया है, वो भी आपको ज़्यादा दिखाई देगा। इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी और साथ ही साथ सारे प्रिकॉशन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और सारी एक्सरसाइज को आपको सोच समझ के घर पे रेगुलरली करना होगा। देखिए दोस्तों, आज की तारीख में हमारा लाइफ स्टाइल इतना ख़राब हो गया है, जिसके कारण हम जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं वो हमारे शरीर में पचता नहीं है। हमारे शरीर में कैल्शियम, विटामिन, आयरन की इतनी कमी हो गई है कि हमारे घुटनों का नी जॉइंट कम हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना खान पान बिल्कुल सही रखना होगा। आपको अपने खान पान में विटामिन, कैल्शियम, आयरन सारी चीज़ों को आपको लेना होगा। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आपकी उम्र 50 के पार है या 60 प्लस है, तो आपको हमेशा अपने खान पान में प्रॉपरली कंज्यूम करना होगा, टाइम से अपना खाना खाना होगा और सारी चीज़ें आपको खाने में आपको लेनी होंगी, जिससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी और आपका नी जॉइंट भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्योंकि अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, आपका खान पान ही सही नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ परहेज। अगर आप ये परहेज नहीं रखते हैं तो आपका नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। अगर घुटने में आपके दर्द रहता है तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जीने कम से कम चढ़ने हैं, आपको झुक के कोई भी चीज़ नहीं उठानी है। साथ ही साथ आपको इंडियन टॉयलेट का आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। उसके अलावा आपको पालती मार के, यानी कि कह लीजिए घुटने मोड़ के, बिल्कुल भी आपको नहीं बैठना होगा। उसके अलावा आपको पैर लटका के भी कम बैठना है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। लगातार ज़्यादा देर अगर आप चलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो भी आपके घुटनों के लिए वो सही नहीं है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और उसके बाद आपको रेगुलरली अपने घर में एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके अलावा अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि लोग अक्सर अपने घुटने की समस्या को अनदेखा करते हैं। कई बार जब उन्हें घुटने में दर्द होता है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें कुछ पेन किलर मेडिसिन दे देते हैं, जिससे उनका दर्द कुछ समय के लिए कम हो जाता है। जब मेडिसिन का असर खत्म होता है उसके बाद उनका दर्द वहीं का वहीं होता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके घुटने में दर्द है तो आपको मेडिसिन से बचना होगा और उसके अलावा आपको अपने घुटनों की फिजियोथेरेपी ज़रूर करवानी है। क्योंकि अगर आप अपने घुटने की फिजियोथेरेपी नहीं करवाएंगे तो उससे आपको काफ़ी दिक्कत रहेगी आगे चल के, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक इकलौता ऐसा माध्यम है जिससे आपके घुटने का गैप बढ़ सकता है और एक एक्सरसाइज जिससे आपका घुटने का गैप बढ़ सकता है। अब मैं आपको कुछ सिंपल और आसान एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जिन्हें आप पूरा देखिएगा अंत तक। अगर ये एक्सरसाइज आप रेगुलरली करेंगे तो आपको घुटने का दर्द जल्द ही खत्म हो जाएगा और आप अपना सारा काम कर पाएंगे, चलने फिरने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द दूंगा। दोस्तों, अब मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जिसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मेरे पास एक रोल है जो मैं टॉवल से बनाया है। इस रोल को आपको भी बनाना है घर पे। उसके बाद आपको अपने घुटने के नीचे कुछ इस तरह से इस रोल को फंसा लेना है। उसके बाद दोनों हाथों की फिंगर्स को क्रॉस करके आपको अपने घुटने को अपनी तरफ खींचना है, 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है और उसके बाद आपको ये रोल निकाल लेना है। उसके बाद आपको दूसरे घुटने के नीचे इस रोल को इस तरह से फंसाना है, फिंगर्स को क्रॉस करना है और अपनी तरफ खींच के दोबारा से 2 सेकंड के लिए आपको इसे होल्ड करना होगा। इस तरह से होल्ड करने के बाद फिर से आप अपने घुटने को पीछे ले जाइए। दोनों घुटनों से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। आराम आराम से आपको एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना। घुटना आपका जितना मुड़ रहा है आपको उतना ही मोड़ना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। ओवर प्रेशर के कारण कई बार दर्द बढ़ भी जाता है। अगर ये एक्सरसाइज आप रेगुलरली करेंगे तो आपका जो घुटने का गैप कम हो गया है, जिसके कारण आपको काफ़ी तेज़ दर्द होता है, घुटने से कट कट की आवाज़ आती है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। आपका गैप भी बढ़ने लगेगा और आपको
चलने फिरने में काफ़ी राहत मिलेगी। इस तरह से दोनों पैरों से 20-20 टाइम्स आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। शुरुआत में ज़्यादा आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपको पेन बढ़ भी सकता है या आपके घुटने में सूजन आ सकती है। इसलिए आपको आराम आराम से दोनों घुटनों से 20-20 बार ये एक्सरसाइज करनी होगी। 2 सेकंड मैंने होल्ड करा, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे छोड़ दिया। फिर से मैंने अपने दूसरे घुटने के नीचे इस तरह से इसे फंसाया, दोनों हाथों को बाहर निकाला, उंगलियों को मोड़ा। अब मैं अपने पैर को खींचूंगा। इस तरह से मैं 2 सेकंड रोक के अब दूसरे घुटने के नीचे इस तरह से मैं इस एक्सरसाइज को करूंगा। हो सके तो ये एक्सरसाइज आप दोपहर में करिएगा जब धूप निकल रही हो, जिससे आपका पेन कम रहेगा। इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज करनी है। आप चाहें तो दिन में 2 बार भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड एक्सरसाइज की ओर। इसके लिए भी मैं एक टॉवल लूँगा और अपने घुटने के नीचे कुछ इस तरह से इस टॉवल को मैं रख लूँगा। उसके बाद आपको बिल्कुल सीधे लेट जाना है और अपने घुटने से टॉवल को प्रेस करना है। यहाँ पे मैंने अपने घुटने को नीचे की तरफ प्रेस किया और यहाँ पे मैं 2 सेकंड के लिए होल्ड करूँगा। उसके बाद मैं अपने घुटने को ढीला छोड़ दूँगा। आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि आपको 2 सेकंड होल्ड भी करना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने घुटने को नीचे की तरफ प्रेस किया, 2 सेकंड के लिए मैं यहाँ होल्ड करूँगा और उसके बाद मैं अपने घुटने को ढीला छोड़ दूँगा। आप चाहें तो इससे मोटा टॉवल भी ले सकते हैं इस वाली एक्सरसाइज के लिए, और अगर आप मोटा टॉवल नहीं ले पा रहे हैं, उसे प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक पतला टॉवल, जैसा कि मैंने यहाँ पे टॉवल का रोल बनाया है, इस तरह से पतले टॉवल का रोल भी आप बना के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज भी आपको दोनों घुटनों से 20-20 बार दिन में 1 बार या 2 बार करनी है। ज़्यादा प्रेशर आपको किसी भी एक्सरसाइज में नहीं लगाना। 2 सेकंड के लिए यहाँ मैंने होल्ड करा, उसके बाद मैं यहाँ अपने पैर को ढीला छोड़ दूंगा। फिर से मैं 2 सेकंड के लिए अपने घुटने को नीचे दबाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे अपने पैर को ढीला छोड़ दूंगा। इससे जो आपकी मसल्स वीक हो गई हैं घुटने की, वो आपकी दोबारा से रिपेयर होने लगेगी। आपके घुटने में एक स्ट्रेंथ आने लगेगी, जिसके कारण आप आराम से सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे, अपनी वॉक कर पाएंगे और आपके घुटने में एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। इस तरह से यहाँ पे 15 से 20 बार शुरुआत में ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको बिल्कुल सीधा लेटना है बेड पे। उसके बाद अपने पैर को कुछ इस प्रकार से आपको पीछे लेकर आना है। 2 सेकंड के लिए आप अपने घुटने को यहीं रोकेंगे, उसके बाद अपने पैर को आगे ले जाएंगे। अब हमारे दूसरे पैर से सेम इस तरह से अपने पैर को हम पीछे लेकर आएंगे और अपने पैर को आगे ले जाएंगे। देखने में एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल लग सकती है, मगर आपके घुटने के लिए काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये, क्योंकि काफ़ी सिंपल है और इस एक्सरसाइज का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इस वाली एक्सरसाइज को अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आपके घुटने का दर्द बहुत ही जल्द कम होने लगेगा, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी दिक्कत के। इससे हमारा जो नी मोमेंट है, जो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, अक्सर हम देखते हैं, वो धीरे धीरे खुलने लगेगा और हमारे घुटने में एक स्ट्रेच होने के कारण हमारे घुटना धीरे धीरे मुड़ने लगेगा और वो काफ़ी आराम से मूव हो पाएगा। इस तरह से दोनों पैरों से बराबर हमें 40-40 टाइम्स ये वाली एक्सरसाइज करनी है। आप लेट के आराम से 40-40 बार इस एक्सरसाइज को करिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका घुटने का दर्द ठीक होने लगा है। देखिए, मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि 2 दिन में या 4 दिन में आपका दर्द कम हो जाएगा। जब हम शुरुआत में ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई एक्सरसाइज करते हैं तो शुरुआती 4-5 दिनों में तो दर्द अक्सर बढ़ ही जाता है एक्सरसाइज करने के बाद, मगर उसके बाद हमें धीरे धीरे रिलीफ मिलने लगता है। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइज लॉन्ग टर्म तक करनी है, लंबे समय तक करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन में किसी भी एक्सरसाइज से या फिजियोथेरेपी से आप अपने घुटने को ठीक नहीं कर सकते। इस तरह से दोनों पैरों से यहाँ पे मैं 40-40 टाइम्स अपनी एक्सरसाइज करूँगा और उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे मैंने अपने पैर पे 1 किलो का वजन बांध लिया है। आप चाहें तो 1 किलो की नमक की थैली या 1 किलो रेत किसी थैली में भर के अपने पैर पे बांध सकते हैं। उसके बाद आपको अपने पैर को इस तरह से लटका कर बैठ जाना है। आप अपने बेड पे बैठ जाइए या किसी ऊंची कुर्सी पे बैठ जाइए, उसके बाद अपने पैर को इस तरह से लटका लीजिए। ये एक स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है घुटने में और पूरे पाँव में आपके काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ लाएगी ये वाली एक्सरसाइज। इसे भी आपको रेगुलर करना है। इसके लिए हम बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे और अपने पैर को इस तरह से आगे लेकर आएंगे। उसके बाद 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर अपने पैर को नीचे लेकर जाएंगे। उसके बाद दोबारा से हम अपने पैर को आगे लेके आएंगे और उसके बाद होल्ड करेंगे 2 सेकंड और फिर नीचे ले जाएंगे।
अगर आप 2 सेकंड होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कोशिश ये करिए कि 1 सेकंड के लिए आपका पैर होल्ड रहे, उसके बाद आपको पैर को नीचे लेना है, क्योंकि इससे हमारे घुटने में जो स्ट्रेंथ की कमी है, जो घुटने में जान नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि बेजान बेजान सा हमारा पैर है, हम चल नहीं पाएंगे, उसमें आपको काफ़ी आराम देखने को मिलेगा। आप चाहें तो 1 किलो से कम भी वजन बांध सकते हैं। अगर आपसे शुरुआत में 1 किलो वजन ना झेला जाए तो आप 500 ग्राम वजन अपने घुटने पे या अपने पंजे पे बांध सकते हैं। उसके बाद आप ये एक्सरसाइज रेगुलरली करिए। धीरे धीरे आपके घुटने का जो गैप कम हो गया है वो भी बढ़ने लगेगा, साथ ही साथ आपके घुटने में एक स्ट्रेंथ भी आएगी। इसे हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। अगर आप किसी फिजियोथेरेपी सेंटर में जाते हैं तो आपको वहाँ मशीन मिल जाएगी क्वाड्रिसेप्स की, आप चाहें तो उससे भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। मशीन से नहीं करना चाहते तो घर बैठे बैठे 1 किलो का वजन अपने पैर पे इस तरह से बांधिए और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर वजन आपके पास नहीं है 1 किलो का तो आप ऑनलाइन अमेजोन से 1 किलो का वजन मंगवा सकते हैं पैर पे बांधने के लिए, उससे भी आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने जा रहा हूँ। आपको घुटने में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको परहेज रखने हैं, एक्सरसाइज करनी है, फिजियोथेरेपी करानी है, साथ ही साथ आपको घर पे सिकाई भी करनी है। अगर आप घर पे सिकाई नहीं करेंगे तो आप अपनी एक्सरसाइज को आराम से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के, एक टॉवल डाल के अपने घुटने में रख लीजिए। 2-3 मिनट आप उसे रखिए, उसके बाद दोबारा पानी में डिप करिए गर्म पानी में, फिर टॉवल को आप दोबारा से अपने घुटने पर रखिए। ऐसे करके आप 5 मिनट तक अपने घुटने की सिकाई कर सकते हैं। या घुटने की सिकाई के लिए पैड आते हैं, नी हॉट पैड, ऑनलाइन अगर आप चाहें तो मंगा सकते हैं, उससे भी आप सिकाई कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी दर्द में आराम मिलेगा और जल्दी आपके घुटने का गैप बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे आपके घुटने की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है घुटने से जुड़ा हुआ, जॉइंट पेन से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं घुटने से जुड़ी हुई वीडियो, जॉइंट पेन से जुड़ी हुई वीडियो अक्सर अपने इस चैनल पर लेके आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।